लास्ट लेक्चर में VEEE के अंदर आपको पढ़ रहे थे डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के अंदर जो एप्लीकेशंस जो यूज होती हैं आप यूज करते हैं उनको उनके बारे में पढ़ रहे थे। लाइक आपने पढ़ा था होल्डर, ठीक है, और बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, फ्यूजेस, स्विचेस, ठीक है, स्विचेस कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, और होल्डर कितने टाइप के होते हैं, ये अपन ने किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज अपन जो लास्ट में पढ़ रहे थे वो था प्लग्स एंड सॉकेट आउटलेट। तो सॉकेट आउटलेट के बारे में अपन बात कर रहे थे। सॉकेट आउटलेट कौन सी होती है? इसके अंदर दो तरीके की सॉकेट आउटलेट होती हैं, एक तो होती है 5 एम्पियर की और दूसरी होती है 15 एम्पियर की। तो 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर ये किस बेस पे होता है? 15 एम्पियर को बोलते हैं पावर प्लग, ये आपने सुना होगा, और 5 एम्पियर जो होता है इसको लाइट या फैन प्लग। तो जो पावर के लिए यूज होता है, पावर सब सर्किट के लिए, तो ये कहाँ यूज होता है? पावर सब सर्किट के अंदर। और ये कहाँ यूज होता है? आपका लाइट सब सर्किट के अंदर। लाइट सब सर्किट के अंदर 5 एम्पियर और पावर सब सर्किट के अंदर 15 एम्पियर। तो ये 3 पिन जो होता है, 3 पिन सॉकेट होता है जहां से आप कहीं भी आउटपुट सप्लाई ले सकते हो। अब आपको पता है कि हर जगह पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी इंस्टॉलेशन के बाद सब कुछ सील होता है, कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी की कोई लीकेज की वो नहीं होती, ऑप्शन नहीं रहता। तो अगर आपको कहीं से कोई ऐसा फैन लगाना है जो कि आपका बाहर है, टेबल फैन है लाइक, उसको उठा के किसी भी रूम में लेके वहां पे जाके उसको चलाना है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आपके पास प्लग्स नहीं, अगर सॉकेट आउटलेट नहीं होंगे तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे सप्लाई को। तो 3 पिन सॉकेट आउटलेट हर रूम में, हर बोर्ड के ऊपर छोड़ा जाता है, जिसके साथ आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करो और वहां पे आपको सप्लाई मिल जाएगी। उस 3 पिन सॉकेट आउटलेट के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये दो तरीके का होता है, 15 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर। अगर तो आपने इसके साथ फैन, टेबल फैन लगा लो, टेबल फैन या कोई लाइट या चार्जर, या फिर आपने कोई स्मॉल एक्सेसरीज इसके साथ कनेक्ट करनी है, किसी भी चीज का चार्जर आ गया, लाइट्स आ गई, टेबल फैन आ गया, यही चीजें कनेक्ट करते हैं आप बेसिकली। टीवी, टीवी कनेक्ट कर लेते हैं, स्मॉल टीवीज, एलईडी, ठीक है, एलईडी, ये चीजें कनेक्ट करनी है तो ये कौन सी होंगी? 5 एम्पियर के अंदर आएंगी, आपकी स्मॉल सॉकेट के अंदर आएंगी। अगर आपने कोई प्रेस या आयरन, ठीक है, गीजर, या आपने गीजर की बजाय आपने कोई हीटर, गीजर भी इसी के अंदर आ गया, ठीक है, गीजर की वायर कहीं लगानी है, ठीक है, जब आपका कोई रेफ्रिजरेटर है हैवी लोड वाला, हैवी रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और क्या आ गया आपका घरों के अंदर जो हैवी लोड के ऊपर चलती हैं, ये सारी चीजें आएंगी 15 एम्पियर के ऊपर, ठीक है। तो सॉकेट आउटलेट्स जो है वो दो तरीके की होती हैं, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर। 5 एम्पियर के ऊपर ऐसी आउटलेट्स जिसके साथ आप क्या लगा सको, कोई लाइट लगानी है टेम्परेरी, ठीक है, या आपने कोई फैन कनेक्ट करना है या आपका चार्जर कनेक्ट करना है कोई, ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी 5 एम्पियर, यानी कि लाइट सब सर्किट के ऊपर। पावर सब सर्किट के ऊपर आयरन, हीटर और हैवी रेफ्रिजरेशन वगैरह ये चीजें कहाँ यूज होगी आपकी? हैवी जो है वो 15 एम्पियर के ऊपर। तो अगर आपने ये सॉकेट आउटलेट यूज किया है कहीं, तो फैन के साथ आपको क्या चीज जुड़ी होनी चाहिए तभी ये वर्क करेगा? ध्यान देना, करंट जब लगता है किसी इंसान को, शॉर्ट सर्किट लगता है, तो मैक्सिमम चांस होते हैं जब वो सॉकेट डाल रहा होता है, वायर डाल रहा होता है सॉकेट आउटलेट के अंदर, उस कंडीशन में सबसे ज्यादा करंट लगने का चांसेस होते हैं। तो वहां पे अगर आपने मैक्सिमम सेफ्टी रखनी है तो आपको क्या चाहिए? एक प्लग। तो नेक्स्ट आता है प्लग। प्लग जो होता है ये 3 पिन प्लग्स होते हैं
वायर्स लगी रहती हैं। वो तीनों वायर्स का काम क्या होता है, अभी ये भी अलग अलग शेप के होते हैं, कोई किसी आकार का, मतलब कि अच्छा दिखने के लिए इसको अलग अलग टाइप से बनाया जाता है। और इसके ऊपर सेम टू सेम 3 पिंस होती हैं बाहर की ओर निकली हुई, 1 2 3। और अगर आप इसको साइड से देखो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे पिंस होती हैं पिन 1 और पिन 2, और इसके पीछे होती है पिन 3, 2 और 3 वायर्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सॉकेट आपके प्लग्स होते हैं। इस प्लग से वायर जाती है तो वो कहाँ जाती है, आपकी फैन के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है। जैसे आपने फैन चलाना है, टेबल फैन चलाना है, कुछ भी चलाना है, तो ऐसा प्लग होगा, ये जाके सॉकेट आउटलेट में लग जाएगा और जिससे आपका जो है सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा सेफ है, प्लग जो होते हैं बहुत ही ज्यादा सेफ्टी है होती है इनके अंदर। अगर आप ये प्लग यूज करते हो, स्विच को बंद करके पहले आप ये जो है प्लग इसके अंदर लगाते हो सॉकेट के अंदर, फिर सप्लाई को ऑन करते हो, तो ये बहुत ही आपका यूजफुल प्रोडक्ट है और बहुत ही ज्यादा यूज में आता है। ये भी सेम टू सेम 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है 5 एम्पियर का, जो कि मैंने आपको बताया लाइट एंड फैन सब सर्किट के लिए, और एक होता है हैवी लोड के लिए, ठीक है। तो ये आ गया 5 एम्पियर लाइट एंड फैन सब सर्किट के लिए, और एक होता है 15 एम्पियर। तो 15 एम्पियर सेम टू सेम, अगर आप 15 एम्पियर यूज कर रहे हो तो वो किसके लिए, आपका पावर के लिए, उसको पावर प्लग भी बोलते हैं, ठीक है, पावर प्लग। तो पावर सॉकेट उसको बोलते हैं, जो अपन ने सॉकेट पढ़े थे उसके अंदर जो हैवी लोड वाला होता है उसको बोलते हैं पावर सॉकेट। और अगर अपन इसकी बात करें 3 पिन प्लग के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, जो 5 एम्पियर वाला उसको लाइट प्लग, और जो 15 एम्पियर वाला 5 एम्पियर वाला लाइट प्लग, और 15 एम्पियर वाला पावर प्लग, इसको भी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्लग्स। प्लग्स भी 2 तरीके के होते हैं, प्लग्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि प्लग कौन से होते हैं, तो ये भी आप लोग कर लेना। तो इनमें दोनों के अंदर ही आपके जो सॉकेट होता है उसके अंदर भी वही आ जाएगा, एक तो फ्लश टाइप, ठीक है, और एक टम्बलर टाइप, जो कि अपन ने पहले पढ़ा था, ठीक है, उसको देख लेना आप लोग। टम्बलर टाइप जो कि सरफेस से बाहर निकला हुआ हो, और जो आपका दूसरा था जो उसके साथ ही लगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ वायरिंग। वायरिंग को कैसे आप पहचानोगे कि ये कौन सी वायरिंग है, टाइप ऑफ वायरिंग। वायरिंग घरों के अंदर की जाती है। वायरिंग का मतलब होता है वायर्स को इंस्टॉल करना। अब वायर्स क्या होती हैं, वायर्स कंडक्टर होते हैं जो कि एक जगह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी को आपके घर के अंदर पूरे घर के अंदर पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उसको पहुंचाने के लिए डिफरेंट टाइप की वायरिंग की जाती है, ताकि वो वायरिंग जो है वो आसानी से आपकी चेंज हो सके, आसानी से उसकी रिपेयर हो सके, और वो सेफ हो बहुत ज्यादा। ऐसे तरीकों के लिए बहुत सारी जो वायरिंग सिस्टम है वो यूज किया जाता है। अब पुराने समय से लेकर अब तक जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इतना चेंज आया है, पहले हर चीज जो थी, वायर जो थी वो दिखती थी बाहर, अब धीरे धीरे उसके अंदर इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि अब जो वायर्स होती हैं वो दिखती नहीं है, कंसील्ड वायरिंग आ चुकी है, कंड्यूट वायरिंग आ चुकी है, जिसके कारण आपको वायर्स जो है वो बाहर बिल्कुल शो भी नहीं होती, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स जो होते हैं, आपको हर चीज के अंदर हर तरीके की वायर के बारे में पता होना चाहिए कि ये वायरिंग ऐसी हुआ करती थी और अब ये वायरिंग ऐसी हो चुकी है, ठीक है। सारी वायरिंग्स के बारे में आप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वायरिंग पढ़ेंगे। वायरिंग होती क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर्स को इंस्टॉल करना इनटू हाउसेस टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मेन स्विच टू द डिफरेंट रूम्स वेयर इट इज रिक्वायर्ड। सभी रूम्स के अंदर जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना, फ्रॉम मेन स्विच से लेके आपके हर रूम, हर उसके अंदर प्लग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना, उसकी जो कंडक्टर यूज होते हैं उनको सेटअप करना, उसको क्या कहते हैं, वायरिंग कहते हैं। तो वायरिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जो घरों के अंदर वायरिंग यूज की जाती है, हाउसेज के अंदर, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के अंदर वायरिंग यूज की जाती है, तो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले क्लीट वायरिंग, क्लीट वायरिंग बहुत ही नॉर्मल है। ये क्लीट वायरिंग ये अब भी यूज होती है, ठीक है। जैसे छोटे छोटे क्लीट्स आती हैं और
वायर के ऊपर उन क्लीट्स को लगा के वायर को दीवार के साथ चिपका दिया जाता है। तो ये होती है क्लीट वायरिंग। दूसरी आती है आपकी सेकेंड टाइप जो होता है इसके अंदर, वो है आपका केजिंग कैपिंग। केजिंग, केजिंग का मतलब केस, कैपिंग का मतलब कैप कर देना, कैपिंग वायरिंग। केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग भी लिखा जाता है, कई बार केजिंग कैपिंग वायरिंग भी लिखा जाता है। तीसरा आपका आता है इसके अंदर, तीसरा टाइप वेटन वायरिंग। वेटन वायरिंग, वेटन वायरिंग को सीटीएस वायरिंग भी बोलते हैं, सीटीएस वायरिंग। पैटर्न वायरिंग को ही सीटीएस वायरिंग भी बोलते हैं। और लास्ट जो कि सबसे एडवांस्ड है वो कौन सी है, कंड्यूइट वायरिंग। कंड्यूइट वायरिंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी। कंड्यूइट वायरिंग, आपकी केजिंग एंड कैपिंग वायरिंग, पैटर्न वायरिंग, ये सारे टाइप्स जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज में आते थे या आते हैं, ठीक है। कंड्यूइट वायरिंग तो लेटेस्ट है, अभी अपन यूज करते हैं वो है कंड्यूइट वायरिंग, जो कि बिल्कुल दिखती नहीं है वायरिंग की, कहाँ पे अपन ने वायरिंग की हुई है, वॉल्स के अंदर ही चलता है, जो उसको बोलते हैं कंसील्ड कंड्यूइट वायरिंग। कंड्यूइट वायरिंग भी दो तरीके की होती है, इसको अपन नेक्स्ट जैसे जैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे वैसे वैसे बताता जाऊंगा। सबसे पहले अपन आज पढ़ते हैं क्लीट वायरिंग के बारे में। तो क्लीट वायरिंग जो होती है, ये पहले तो वुडन क्लीट्स आया करती थी, ठीक है। सबसे पहले जो यूज हुआ करती थी वो वुडन क्लीट्स थी, वुडन क्लीट्स। इन क्लीट्स का काम क्या था कि इनको वायर्स को इन्होंने क्या करना है, हैंडल करना है, वायर्स को खुद में बांध के रखना है, ठीक है। उसके अंदर जैसे पावर और न्यूट्रल दोनों के लिए, फेस और न्यूट्रल दोनों के लिए अलग अलग आपकी होल्स होते थे उसके अंदर। अगर मैं उसको क्रॉस सेक्शन को सामने से देखूं, अगर साइड से देखूं, फिर तो वो ऐसा दिखता था, ठीक है। ऐसी शेप हुआ करती थी लगभग। ये किसकी शेप है, आपकी क्लीट्स की शेप है। अब क्लीट्स होती क्या है, ये छोटे छोटे पीसीज होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वुडन के, जो कि अपन यूज करते हैं जगह जगह पे वायर को स्टेबल करने के लिए। इनमें होते थे होल्स, यहाँ पे आधा होल इसके अंदर, ये है कैप, और आधा होल नीचे वाले के अंदर यहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या है, यहाँ पे होल्स हैं जिसके अंदर वायर्स आएंगी, पावर वायर और एक तो फेस वायर और एक न्यूट्रल वायर। यहाँ पे आ जाएगा आपका फेस वायर और यहाँ पे आ जाएगा न्यूट्रल वायर। आप उसको साइड से देख रहे हैं, ठीक है, साइड से ऐसे जाएगा ये। अगर ये वॉल होती नीचे, ठीक है, यहाँ पे ये वॉल होती तो इसके ऊपर ये ऐसे चलता, ठीक है। ये क्लीट्स होती हैं जो जगह जगह पे लगती हैं। अगर मैं इसको सामने या टॉप से देखूं, इसके अंदर यहाँ पे होता है होल, सॉरी एक चीज रहेगी, यहाँ पे क्या रहता है, इसके ऊपर होल बना रहता है कुछ ऐसा। थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर से होल रहता है, ठीक है। जिसके कारण जो होता है आपका, जो इसके ऊपर कील लगाओगे वो क्या करेगा, जाके नीचे इसके अंदर दीवार के अंदर जाके दस जाएगा, नीचे जो वॉल बनी हुई है उसके अंदर जाके गड़ जाएगा, नीचे उसके ऊपर जाके लग जाएगा। इसको मैं डॉटेड बना देता हूं, आप सामने से देख रहे हैं तो ये दिख नहीं रहा, ठीक है, डॉटेड बना देते हैं इस होल को। तो ऐसा होल रहता है इसके ऊपर जिसके अंदर से कील नीचे तक जाती है और नीचे जाके उसको अपन जो वॉल है उसके अंदर लगा देते हैं विद द हेल्प ऑफ गिटीज। गिटीज क्या होती हैं, अब लाइक यहाँ पे कोई स्क्रू लगाया आपने, तो वो स्क्रू क्या करेगा, वॉल के अंदर जाएगा, ठीक है, वॉल के अंदर जाएगा और यहाँ पे जाके उसके ऊपर फिट हो जाएगा वॉल के ऊपर।
तो इसके चारों तरफ एक लकड़ी का अब जो आता है बेसिकली अभी जो यूज करते हैं अपन गिट्टी, वो रबड़ की गिट्टी होती है। वो पहले शेप ले लेती है होल की। लाइक आपने इतना बड़ा होल कर दिया दीवार के अंदर, ये वाला नीचे वाला इतना बड़ा होल कर दिया, तो इसके अंदर पहले क्या होता था, वुडन गिटीज यूज की जाती थी, वुडन गिटीज लगा दी जाती थी यहाँ पे। तो उसके अंदर स्क्रू टाइट करना बहुत आसान हो जाता था। वो वुडन गिट्टी के अंदर स्क्रू जाता था, तो वो स्क्रू क्या करता था, गिट्टी को बाहर की ओर धकेल देता था, जिसके कारण जो थी उसकी पकड़ जो है वो बहुत ही अच्छी बन जाती थी। अब जो आप यूज करते हैं, अब रबड़ की गिटीज आती हैं, सेम टू सेम वही गिटीज रबड़ की आती हैं। वो रबड़ की गिटीज भी सेम ही काम करती हैं, उनकी शेप ऐसी होती है कुछ, वो गिटीज जाके फिट हो जाती हैं उसके अंदर, होल के अंदर। जब आप उसमें स्क्रू टाइट करते हैं तो वो गिटीज बाहर की ओर हो जाती हैं, जिसके कारण वो फिक्स हो जाती है बॉल के साथ पूरी, और वो कभी नहीं निकलती लाइफ टाइम तक। ठीक है, तो ये भी सेम टू सेम सिचुएशन है गिटीज की, जो आप अब यूज करते हैं, लेकिन पहले आप यूज करते थे वो वुडन गिटीज थी। ठीक है, तो वुडन गिटीज को यूज किया जाता है वुडन गिटीज, वुडन गिटीज को यूज किया जाता है फॉर जो आपकी क्लीट्स हैं उसको स्टेबल करने के लिए, जगह पे रखने के लिए। अब ये क्लीट्स जो होती हैं ये बहुत ही छोटी होती हैं शेप में, मतलब कि अगर इसको टॉप से देखूं तो ये सिर्फ ऐसी दिखेगी, इतना सा एरिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इसके ऊपर ये देखो, जो ये वाले बने हुए ना होल्स, ये अगर टॉप से देखूं तो ऐसे दिखेंगे, ये एक होल, ये दूसरा होल। ठीक है, टॉप से देख रहा हूं, यहाँ पे एक वायर चल रही है, ये वाली पावर वायर जो कि यहाँ से ऐसे जा रही है, और यहाँ से ऐसे ऊपर से देखूं तो, ठीक है, ये वाली वायर यहाँ से ऊपर से ऐसे जा रही है लंबी। और ये गिटीज जो लगी रहती हैं ये थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के लगी रहती हैं, मींस यहाँ पे ये आ गई एक वायर, ये वाली वायर बना रहा हूं मैं फेस वायर, और यहां से बाहर निकली होल के अंदर से, और ऐसे ही नीचे जा रही है, और ऐसे ही ऊपर से आ रही है पहले से। ठीक है, टॉप से देख रहा हूं इसको मैं, यहाँ पे दूसरी वायर है इस होल के अंदर, और यहां से बाहर जा रही है, और ये भी ऐसे आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो गिटीज लगी रहती हैं उनकी काउंटिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, उनके बीच में स्पेस रहता है, एक गिट्टी से दूसरी गिट्टी के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, वो होता है अप्रोक्सीमेट 30 to 60 सेंटीमीटर। इसके बाद 60 सेंटीमीटर के बाद एक और गिट्टी आएगी, ये गिट्टी आप यहाँ पे लगाते हैं, एक और गिट्टी आ गई है। इन दोनों गिट्टीज के अंदर जो स्पेस रहता है, ये एक गिट्टी होगी ये वाली, ये दूसरी गिट्टी नहीं, आप कह सकते हैं इसको क्लीट होगी, ये एक क्लीट होगी, ये दूसरी क्लीट होगी। गिट्टी तो वो है जिसके अंदर अपन ने इसको फिक्स किया है, यहाँ पे गिट्टी रहेगी, जो अपन वॉल के अंदर होल करने के बाद एक लकड़ी की उसके अंदर टुकड़ा दसाएंगे ताकि अपनी जो स्क्रू है वो अच्छे से लग जाए, वो होगी गिट्टी, और ये होगी क्लीट जिसको अपन ने फिक्स करना है। तो ये क्लीट्स हैं। ठीक है, फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पे क्लीट्स, तो ये क्लीट 1 होगी, क्लीट 2, क्लीट 3, ऐसे ही अप्रोक्सीमेट 30 to 60 सेंटीमीटर के बाद ये इन दोनों के बीच में स्पेस है 30 सेंटीमीटर, या हो सकता है 260 सेंटीमीटर। आप 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में कितना भी रख सकते हो, 45, 35, 55। ठीक है, किस तरीके की वायरिंग करनी है आपने, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए यूज करनी है तो आप 60 सेंटीमीटर ले सकते हो, अगर आपने थोड़ी सी परमानेंट करनी है तो आप 30 सेंटीमीटर रख सकते हो। ठीक है, तो क्लीट्स के बाहर जो वायर्स होती हैं ये ओपन रहती हैं, सिर्फ क्लीट वाला एरिया बहुत ही थोड़ा एरिया है जिसके अंदर वायर्स जो है वो कवर्ड रहती हैं, अदरवाइज वो सारी वायर्स बाहर रहती हैं, ओपन में रहती हैं। तो इसके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। एक तो इंस्टॉलेशन एंड रिपेयरिंग बहुत आसान है। ठीक है, आप इसके फायदे और नुकसान करते हैं। सबसे पहले तो ये कब आप यूज करते हैं, जब अपने को बहुत ही थोड़ा सा ऐसे टेम्परेरी वर्क करना है, या पुराने समय में ये वायरिंग यूज की जाती थी। ठीक है, या आपने क्या किया, पूरी वायरिंग कर दी और आपको पता चला कि आपने एक वायर मिस कर दी उसमें से, तो आप टेम्परेरीली जो वायर लगाओगे उसके ऊपर क्लीट्स लगाओगे। अब जो क्लीट्स आती हैं वो पीवीसी की क्लीट्स आती हैं, पीवीसी की क्लीट्स आती है। पीवीसी एक मटेरियल है
उसकी क्लीट्स आती हैं, उनकी शेप कुछ ऐसी होती है, वो रबड़ जैसा दिखता है, ठीक है, ऐसी शक्ल होती है उसकी, और यहाँ पे एक रबड़ की ऐसे साथ में इसके ऐसे लगी रहती है, ठीक है। वो सिंगल के लिए आती है, डबल के लिए भी आती है। डबल के लिए वो ऐसे हो जाती है, बस है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, पीवीसी का मटेरियल है, ठीक है। सिंगल वाली के अंदर यहाँ पे क्या लगा रहता है, उसके ऊपर कील लगी रहती है, साथ ही आती है वो कील भी, यहाँ पे एक कील लगी रहती है, वो कील इस होल में होके जाती हुई और यहाँ पे दीवार की तरफ निकली हुई होती है। आपने करना कुछ भी नहीं है, इसको वायर को इसके अंदर रखना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसके अंदर वायर को रखा और क्लीट को क्या कर दिया, बॉल के साथ ठोक दिया, या कील को बॉल के साथ ठोक दिया, और ये वायर बाद में भी फिट हो जाती है क्योंकि इसको ऊपर उठाया जा सकता है, ठीक है। तो ये होती है, ये क्लीट्स ही होती हैं, ये सिंगल वायर के लिए क्लीट है। ये भी अब पीवीसी क्लीट्स आती हैं, तो वो है ये पीवीसी क्लीट, ठीक है। सेम ये वाली क्लीट्स जो होती थी पहले लकड़ी की हुआ करती थी, अब किसकी यूज कर रहे हैं अपन, तो वो यूज कर रहे हैं अपन पीवीसी की, मटेरियल है पीवीसी मटेरियल उसकी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, वो क्लीट्स भी वैसे ही होती हैं, जगह जगह पे लगाई हुई होती हैं, आपने देखा होगा वायरिंग करते टाइम, या अगर नहीं भी देखा किसी ने तो आप इंटरनेट पे सर्च करना क्लीट वायरिंग, ठीक है, आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। वो पीवीसी की क्लीट्स आएंगी, अब वाली वुडन क्लीट्स वायरिंग लिखोगे तो ये पहले वाली आएंगी, ठीक है। तो इन क्लीट वायरिंग की दिक्कत क्या थी, खामियां क्या थी, पहले तो आप इसकी एडवांटेज करते हैं कि फायदे क्या क्या हुए इससे। एडवांटेज ऑफ क्लीट वायरिंग, क्लीट वायरिंग के बाद आपका क्या हो गया, इंस्टॉलेशन जो होगी बहुत ही आसान है, ठीक है। इजीली कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड, बहुत ही आसानी से इंस्टॉल की जा सकती है, क्योंकि कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं करना, आपने वायर्स लेके आनी, क्लीट्स लेके आनी, दीवार के ऊपर रखा, कील से ठोक दिया और आपकी जो है क्लीट वायरिंग हो गई, ठीक है। इतनी आसान है, बहुत ही इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। रिपेयरिंग ऑल्सो आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी है, रिपेयर करना हो इनको तो वो भी बहुत ही जल्दी रिपेयर किया जा सकता है। कैन बी इजीली रिपेयर्ड, बहुत ही आसानी से रिपेयर किया जा सकता है इनको, बहुत ही आसानी से आप इनको रिपेयर कर सकते हो। तीसरा आ गया इसके अंदर कि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा लो है, बहुत ही सस्ती है, ठीक है। क्लीट्स लेके आनी है, वायरिंग तो करनी ही है, वायर्स तो आपको कोई भी वायरिंग करनी है तो चाहिए ही चाहिए। आपने इनको कैसे वायरिंग करनी है, वो क्या है, क्लीट्स यूज किया मैंने, दो क्लीट्स लगाई और कितना एरिया आपने इसके अंदर कवर कर लिया। ऐसे ही 50 60 70 क्लीट्स के साथ आप पूरे रूम में वायरिंग कर सकते हो, तो बहुत ही सस्ती है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज वेरी लो। बहुत ही सस्ती इंस्टॉलेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका फोर्थ, कि अगर कोई डैमेज हो जाए तो इजीली उसको आप वो कर सकते हो कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे डैमेज है। मींस अगर कोई वायर यहाँ से क्रैक हो गई, अब अगर ये ओपन में है वायर तो सामने से ही दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से ये वायर जो है वो क्रैक हो चुकी है, ठीक है। तो इसकी मेंटेनेंस जो है बहुत ही आसान है, और इवन अनस्किल्ड लेबर है, अगर अनस्किल्ड कोई इलेक्ट्रिशियन है वो भी ये वाली वायरिंग कर सकता है। तो अनस्किल्ड इलेक्ट्रिशियन कैन इजीली जो है इस वायरिंग को वो मेंटेन कर सकता है। अगर कोई फॉल्ट हो वो भी आप उसके ऊपर आसानी से वर्क कर सकता है, वर्क ऑन इट। बहुत ही आसानी से जो है अनस्किल्ड इलेक्ट्रिशियन भी उसके ऊपर काम कर सकता है इस वाली वायरिंग के ऊपर, ठीक है। दो वायर्स हैं, दोनों वायर्स कहीं भी ले जाओ, एक फेस आएगा एक न्यूट्रल आएगा, दोनों के अंदर दूरी भी आ गई, ठीक
ठीक है, तो गैप भी हो गया दोनों के बीच में, तो थोड़ी सी सेफ भी है उस वे में कि दोनों जो है वो अलग अलग है। अब ओपन वायरिंग है, वायर्स जो है वो ओपन पड़ी हैं, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी खामी क्या होगी इसकी, डिसएडवांटेज क्या होगी सबसे बड़ी, कि ये जो है इसकी लाइफ जो है बहुत ही कम होगी। डिसएडवांटेजेस मतलब कि कौन कौन सी इसके अंदर खामियां हैं, तो डिसएडवांटेज के अंदर कौन सी है, सबसे पहला जो है नॉट फॉर लॉन्ग लाइफ, लंबी जिंदगी के लिए, मतलब कि इसकी लाइफ जो है बहुत ही कम है, शॉर्ट लाइफ, बहुत ही कम लाइफ है। ये वायर्स जो है धूप के अंदर, बारिश के अंदर, ठीक है, नमी के अंदर, ठीक है, कैसा भी मौसम हो उसको झेलती हुई वायर्स बहुत ही जल्दी खराब हो जाएंगी, ठीक है, जिसके कारण आप इसको लॉन्ग लाइफ के लिए, बहुत ही लंबे समय के लिए यूज नहीं कर सकते। दूसरा इसके अंदर क्या है, जो लुक है इसकी वो भी बहुत गंदी है। इट डज नॉट गिव गुड लुक, अच्छी जो है अच्छा नहीं दिखती, ये बहुत ही गंदी दिखती है, तो ये अच्छी जो लुक है वो नहीं प्रोवाइड करती। नेक्स्ट इसके अंदर आप लिख सकते हो थर्ड वन, कि जो इसकी डेंजरस है ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर वायर्स के ऊपर कभी भी हाथ लग सकता है, तो जो है इसकी जो सेफ्टी है वो अच्छी नहीं है। नॉट सेफ, दैट इज कैन बी इजीली इन टच विद एनी पर्सन, किसी पर्सन के टच में आ सकती है जिसके कारण उसको शॉक लग सकता है, तो नॉट सेफ है, ये सेफ नहीं है बिल्कुल भी। वायरिंग ओपन है, किसी का भी हाथ लग गया तो अगर यहाँ से कहीं क्रैक हो रखी है धूप के कारण, वैसे भी इसके ऊपर पीवीसी कोटिंग होती है या रबड़ कोटिंग होती है, धूप के कारण उसके अंदर कहीं से भी लीकेज हुई और वहां पे हाथ लग गया तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बार बार मेंटेन करना पड़ता है इसको, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, बहुत ज्यादा कॉस्ट है मेंटेनेंस का, बहुत बार रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि धूप के कारण और जो है सीधे वो टच में रहती है, ठीक है, तो ये डैमेज भी बहुत जल्दी होती है, तो इसको रिपेयर भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। फॉल्ट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट है, बहुत जल्दी फॉल्ट्स आ जाते हैं इसके अंदर, ये भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी वायरिंग नहीं है। अपन इसके बाद वाली वायरिंग्स और पढ़ते जाएंगे, जो इसका एडवांस वर्जन है जिसके अंदर अपन इसको और ज्यादा बेहतर कर लिया, लेकिन अब आप इसको क्यों यूज करें, अगर मैंने आपको बताया था कि सारी वायरिंग कर दी है और आपको पता चला कि आप एक वायर डालना भूल गए, तो आप ये वाली वायरिंग कर सकते हो, ठीक है, या आपको पता चला कि आपने कोई वायरिंग ऐसी करनी है जो कि टेम्परेरी है, 5-7 महीने के लिए रखनी है, उसके बाद आप निकाल सकते हो, तो उसके लिए आप कोई कंडुइट वायरिंग नहीं करोगे, स्पेशली बुलाओगे नहीं किसी मैकेनिक को, तो आप सीधा क्लीन वायरिंग करोगे, 7-8 महीने बाद उसको निकाल दोगे, ठीक है। टेम्परेरी कोई बल्ब लगाना है, टेम्परेरी कोई और चीज करनी है जिसके लिए आपको ज्यादा दिक्कत ना आए, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे क्लीन वायरिंग कर सकते हो। और भी ऑप्शंस हैं जो आप वायरिंग में यूज करते हो, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।